20 अगस्त 1971 सुबह 11 बजे एक 20 साल का नौजवान अपने T-33 जेट ट्रेनर में बैठा हुआ है। अचानक उसका इंस्ट्रक्टर कॉकपिट में घुस जाता है, प्लेन हाईजैक हो जाता है और इंडिया की तरफ जा रहा होता है। सिर्फ 40 माइल बचा होता है इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर से, और इस नौजवान के पास सिर्फ एक ही चॉइस है। आज मैं आपको बताऊंगा वो कहानी जो हर पाकिस्तानी को पता होनी चाहिए। पाकिस्तान के यंगेस्ट निशाने हैदर रेसिपिएंट की कहानी, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद की कहानी। राशिद मिन्हाज 17 फरवरी 1951 को कराची में पैदा हुआ था। बचपन से ही एक ख्वाब था कि पाकिस्तान एयरफोर्स में सर्व करना। 1968 में उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स की एकेडमी को ज्वाइन कर लिया था। एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, डेडिकेटेड, डिसिप्लिन, जो भी सीखते थे एक्सीलेंस के साथ सीखते थे। मार्च 1971 में उन्होंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली थी। सिर्फ 6 महीने पहले उन्हें T-33 जेट ट्रेनर पे क्वालिफाइड किया गया था। 20 साल का राशिद अब ऑफिशियली एक फाइटर पायलट बन गया था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उनका इम्तिहान इतनी जल्दी आने वाला है। 20 अगस्त 1971 सुबह के वक्त राशिद मिन्हाज को एक रूटीन ट्रेनिंग के लिए शेड्यूल किया गया था। एक सिंपल नेविगेशन ट्रेनिंग फ्लाइट। T-33 जेट रेडी था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उस दिन एक बेस पे एक और शख्स भी मौजूद था। फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड इंस्ट्रक्टर पायलट थे। सुबह तकरीबन 6 बजे जब राशिद अपने एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में बैठा हुआ था, मतीउर रहमान अचानक वहां पहुंचे। उन्होंने राशिद से कहा कि वो भी इस फ्लाइट पे जा रहे हैं। इंस्ट्रक्टर की हैसियत से ये अनयूजुअल था। नॉर्मली राशिद अकेले फ्लाई करते थे, लेकिन अब सीनियर ऑफिसर का हुक्म था तो राशिद ने कोई सवाल नहीं किया। वो नहीं जानते थे कि मतीउर रहमान ने ऑलरेडी अपना डिफेक्शन प्लान बना रखा था। वो पाकिस्तान से इंडिया में भागना चाहते थे और इस एयरक्राफ्ट को हाईजैक करके जाना चाहते थे। टेक ऑफ नॉर्मल था, एयरक्राफ्ट हवा में उठा। देखिए इस सिचुएशन को समझिए। 32,000 फीट की हाइट पे एक T-33 जेट जो कि 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा है और कॉकपिट के अंदर दो पायलट्स के दरमियान एक जंग शुरू हो गई है। राशिद मिन्हाज फौरन समझ गया कि क्या हो रहा है। अब उनके सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो चुपचाप बैठा रहे और अपनी जान बचा ले, या फिर इस जेट को इंडिया में जाने से रोके, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। राशिद ने दूसरा रास्ता चुना। 32,000 फीट की बुलंदी पे उस छोटे से कॉकपिट में राशिद ने फिजिकली कंट्रोल को वापस लेने की कोशिश की। इमेजिन कीजिए दोनों पायलट्स में स्कफल हो रहा है, स्टिक खींचे जा रहे हैं, थ्रॉटल पे हाथ है और एयरक्राफ्ट का कंट्रोल कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। मतीउर रहमान एक एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर था, फिजिकली भी ज्यादा मजबूत थे, लेकिन राशिद ने हार नहीं मानी। अब राशिद को पता था कि वो मतीउर रहमान से फिजिकल फाइट में नहीं जीत सकता। एयरक्राफ्ट इंडिया की तरफ जा रहा था और इंडिया बॉर्डर से सिर्फ कुछ मिनट ही दूर था, तो उसने एक आखिरी फैसला किया। जब राशिद मिन्हाज ने देखा कि वो एयरक्राफ्ट को वापस नहीं ले सकते, तो उन्होंने सबसे मुश्किल फैसला लिया जो कोई भी पायलट ले सकता है। उन्होंने एयरक्राफ्ट को क्रैश लैंडिंग की तरफ ले जाने की कोशिश की, अपने मुल्क की जमीन पे, ताकि ये एयरक्राफ्ट और पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी दुश्मन के हाथ न लग जाए। विद व्हाटएवर कंट्रोल ही हैड लेफ्ट, राशिद ने एयरक्राफ्ट को नोज डाइव में डाल दिया। जमीन करीब आ रही थी। मतीउर रहमान डेस्परेटली कंट्रोल को वापस लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 20 अगस्त 1971 तकरीबन 6:30 बजे ठट्टा सिंध के करीब T-33 एयरक्राफ्ट जमीन से टकरा गया। दोनों पायलट शहीद हो गए, लेकिन राशिद मिन्हाज ने अपना मकसद हासिल कर लिया था। एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की जमीन पे गिरा था और एनिमी टेरिटरी में नहीं गया। ठीक इसके 14 महीने बाद दिसंबर 1971 में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज को निशाने हैदर से नवाजा, जो कि पाकिस्तान का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है। अब हर पाकिस्तानी पायलट को राशिद मिन्हाज की कहानी बताई जाती है, करेज की, लॉयल्टी की, अल्टीमेट सैक्रिफाइस की। एक नौजवान जिसने अपनी जान दी लेकिन अपनी कंट्री के साथ गद्दारी नहीं की। यह है पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद की सच्ची